तेरे तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तो तेरे सपनों के रंग में गया, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हैवतपुर कटरा, जहां पर एक छात्र का वीडियो वायरल हुआ था और कहते हैं कि प्रतिभा कभी छिपती नहीं, कभी ना कभी वो उजागर हो ही जाती है। जब भी उसको मौका मिलता है तो वो सामने आकर दुनिया के सामने पेश हो जाती है कि हाँ, जो अभ्यास करता है वो कभी ना कभी एक ना एक दिन सबकी नज़रों में पहुंच जाता है। ऐसा ही एक छात्र है जिसने मदर्स डे पे डांस किया और उसका डांस इतना अच्छा हुआ कि वो वायरल हो गया। कन्नौज के खुद विधायक और मंत्री जी ने उसका वीडियो वायरल किया, तो हम उसके घर तक पहुंच चुके हैं वो छात्र के, और आइए मिलवाते हैं आपको उस छात्र से कि कैसे उसने सीखा, क्या कितनी इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। तो हम सीधा छात्र से ही बात करेंगे, हमारे साथ छात्र है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं हैबतपुर कटरा में रहता हूँ। मेरे ज़िला का नाम कन्नौज है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। आपको पता है आपका डांस जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने देखा, मिलियंस व्यूज़ उस पे आए हैं, क्या कहोगे आप? मैं बहुत खुश हूँ और मेरी वीडियो वायरल होगी, तो मैं इसलिए जिसने भी मेरी वीडियो वायरल कर ली उसके मैं थैंक यू कहना चाहता नहीं, हूँ। आपके कन्नौज के विधायक जी ने पहला वीडियो डाला था, जो समाज कल्याण मंत्री हैं। हाँ, तो मैं उन्हों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो वायरल करी है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7। 7th में। अच्छा, ये जो डांस किया है आपने, इसके पीछे सिखाया किसने है? मैम, मैं स्कूल में मैम जी हैं, तो मैम जी हफ्ते में बच्चों के लिए एक बार करवा देती हैं, हफ्ते में एक बार सबके लिए खुश रहने के लिए। तो इसलिए करवाते हैं कि बच्चे खुश हों और पता चले कि डांस भी होता है, पढ़ाई भी होती है, सब कुछ होता है स्कूल में, इसीलिए हफ्ते में एक बार करवाया जाता है। अच्छा, हफ्ते में एक बार डांस करवाया जाता, तो ये कब से कर रहे हो आप डांस? मैम, मैं 6 में मैम मैंने नाम लिखाया, तो मैम तब से मैं कर ही रहा हूँ डांस मैम। लगातार तब से कर रहे हो? यस मैम। यही मैम सिखाती गई हैं यस मैम। आपको? हाँ मैम, यही सिखाती नहीं मैम जी। तो जब आपने डांस किया था मदर्स डे पे, इससे पहले तक तो नहीं पता था कि आप एकदम वायरल हो जाएँगे? कुछ लगा था कि नहीं, कि बस यही था कि नहीं प्रस्तुति अच्छी देनी है क्योंकि विधायक जी आ रहे यस हैं? मैम। मैम, हमने सोचा कि हम डांस करेंगे, हम देखेंगे, हमारे घर वाले देखेंगे, हाँ। इसलिए मैम हमने कर दिया डांस, पर मैं हमें नहीं पता था कि हम वायरल हो जाएँगे। अच्छा। यस मैम। तो अच्छा, आपका पढ़ाई में अभी तो आप कक्षा 7 में हैं, क्या लगता है आगे चल के क्या बनना चाहेंगे आप? मैं देश की रक्षा करना चाहूँगा। देश की रक्षा करना यस मैम। चाहेंगे? मतलब आर्मी में जाना यस मैम, चाहेंगे? फौजी में जाना चाहता हूँ मैं। फौजी बनना चाहेंगे? यस मैम। अच्छा अंकुश, ये बताइए डांस के अलावा और क्या-क्या आपकी हॉबीज़ हैं? क्या किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? मैम, मुझे डांस और मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ बस। अच्छा, 2 ही हैं। यस मैम। अच्छा, स्कूल से आने के बाद घर पे फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मैम, पढ़ाई करते हैं और मैम जब मैं मन होता है डांस का, तो मैम डांस भी करते हैं मैम। और मैम सुबह 4 बजे मैम दौड़ने जाते हैं पापा के साथ। अच्छा, सुबह 4 बजे दौड़ने जाते हैं? यस मैम। फौजी की तैयारी करने के यस लिए? मैम। तो देखिए, अभी से फौजी का सपना देखने लगे हैं ये जो छात्र हैं अंकुश, और सुबह 4 बजे रोज़ दौड़ने जाते हैं। कितने किलोमीटर होते होंगे आप? मैम, मैं 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर यस मैम। रोज़ जाते हैं? यस मैम, रोज़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से पाल चौराहा तक? यस मैम, पाल चौराहे तक जाते हैं दौड़ते। अच्छा, क्योंकि मतलब डेडिकेटेड है कि हमें फौजी ही बनना है। यस मैम। हमें मैम मैं अपने दिल से कहता हूँ मुझे फ़ौजी बनना है और मेरे पापा भी कहते हैं फ़ौजी तुम लग जाओ। अच्छा, फौजी में बन जाओ। यस मैम। अच्छा, फिर स्कूल से आने के बाद क्या रहता है आपका, क्या करते हो? मैम, पढ़ाई करते हैं बस मैम, डांस वांस और मैम तैयारी करते हैं मैंने फ़ौजी की मैम, बस मैम।
तो हमारे साथ छात्र अंकुश के पिताजी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बच्चा घर में रहता है, क्या करता है, कैसी उनकी शिक्षा रही है। क्योंकि आज अंकुश की वजह से काफ़ी मीडिया वाले अंकुश से मिलने आ रहे हैं और लोगों की ये प्रेरणा बन चुके हैं कि हाँ, प्रतिभा कभी छिपी नहीं होती है, बस उसको मौके की तलाश होती है, जहाँ मौका मिलता है वो उभर कर सामने आ जाती है। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। सर, आपका छात्र तो बड़ा पॉपुलर हो गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि बच्चा जब मेहनत करता है, बच्चा जब मेहनती होता है तो बहुत खुशी होती है। ये पढ़ाई भी करता है और जब कभी मौका मिलता है डांस करता है। बाद बाकी फ्री नहीं रहता है, घर पे रहता तो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को इधर जोड़ जाड़ के कहीं छोटा पंखा बनाना, कहीं घर की लाइट बनाना, मतलब फ्री नहीं रहता है। जैसे अन्य बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते कूदते घूमते हैं, इसमें रुचि नहीं रखता है। और इसने हमसे आग्रह किया कि पापा, हमने कहा अभी छोटे हो, अभी मत ऐसा करो। बोले नहीं पापा, चलना है आपको मेरे साथ। तो हम सुबह उठ के जाते हैं, दौड़ने जाता है यहाँ से लेके पाल चौराहे, फिर रिपीट अच्छा, वापस। अंकुश ही बोलते हैं कि पापा आपको दौड़ने चलना, मेरे साथ में चलना। हाँ हाँ, मेरे साथ चलना, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलती हैं, बच्चा छोटा है तो कहता पापा आपको मेरे साथ चलना है। तो हमने कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगे, जब तक हैं पूरी मदद करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा आज इस जगह पे आ गया है, और शायद हर माँ बाप को लगेगा। और मेरी पब्लिक के बीच संदेश यही है कि बच्चों के मन से, उनके हिसाब से काम करना चाहिए, ज़बरदस्ती अपना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। थोड़ी आर्थिक तंगी है, जो मैं इनकी जो ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता हूँ, एकेडमी नहीं भेज सकता हूँ, मतलब डांस क्लब नहीं भेज सकता हूँ। मतलब 3 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, सबसे छोटे ये हैं, बेरोजगारी है, लेकिन जो कर सकते हैं वो इनके लिए सब करते हैं। तो सर, क्या करते हैं? जैसे इनको कहीं इनकी जो भी हेल्प होती है, जैसे कहीं जाना होता है, चलो भाई हम तुम्हारी मदद। अन्य जैसा नहीं करते कि नहीं अभी नहीं जाना है, तुमको घर बैठो, कुछ नहीं करना है, या ज़बरदस्ती कोई काम करवाना नहीं। उनके मन के हिसाब से जो है वो सारे काम हम करते हैं इनके मतलब लिए। जो अंकुश कहते हैं वो हाँ, सारा काम जो आप जायज़ है वो करते हैं। इनके स्कूल में भी जब भी ज़्यादातर हमको बुलाया जाता है, स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ भी लोगों को समझाते हैं, बच्चों से कहते हैं कि भाई अपने माँ बाप की बात मान के काम करो, आप आगे तक जाओगे। सो शायद आज अंकुश के साथ ये संस्कार हैं जो उनके साथ आज काम आ रहे हैं, और आप लोग जो यहाँ तक आए हैं। नहीं सर, हम लोग तो जैसे ही इनका वीडियो देखा तुरंत ही आने की कोशिश की, बट नहीं आ पाए। सर, ये पूछेंगे, अंकुश जो कि बहुत ही लगनशील हैं, ये स्वाभाविक तौर पे किस तरीके के हैं? जैसे पढ़ाई तो करते हैं, डांस भी करते हैं, इसके अलावा मतलब कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, हाँ। है ना? तो कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते हाँ हैं। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। शाम को खाली इतना है कि शाम को दिन भर बिजी रहते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, सुबह अपना जल्दी उठ जाते हैं। मतलब जैसे अन्य बच्चों के साथ जो खेलने निकल जाना, घूमने निकल जाना, वो कुछ इनके पास नहीं है। बस, और शांत स्वभाव के हैं, ये भी नहीं ज़्यादा चिड़चिड़ा, ज़्यादा आप वो शोरगुल भी नहीं करते, शांत स्वभाव के हैं, और शांत स्वभाव से ही रहते हैं अपना। और जो बात बताई जाती है उस पर पूरा ध्यान भी देते हैं। स्कूल से आने के बाद ये घर पे भी डांस की प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, डांस की प्रैक्टिस अवेलेबल डेली नहीं करते हैं, जब कब करते हैं। बाद बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक काम को सही करना, कि जैसे अगर लाइट नहीं आ रही है तो दीदी के लिए, जैसे मम्मी नहीं है इनकी इस समय यहाँ पर, दीदी खाना बनाएगी तो उसके लिए बल्ब बना देना मोबाइल की बैटरी से, पंखा बना देना जो चेहरे पे तो हवा देगा ही देगा, लाइट नहीं होगी। इस काम में ये लगे रहते हैं, और अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो अंकुश, ये सारे काम आप कहाँ से सीखते हैं? मैम, ये मैम गॉड गिफ्ट है, ये मैम अपने आप से मैम सीखा खुद है। से ही सोचते, खुद से ही बनाते हैं? यस मैम, ये मैं अपने आप से सोचता हूँ कि मुझे ये बनाना है और ये मुझे करना चाहिए मैम। अच्छा, तो सारा कुछ कर देते हैं? यस मैम। जी। ये तो कह रहे हैं कि मैं छोटा सा पापा कूलर बनाना चाहता हूँ, अच्छा, लेकिन मनी प्रॉब्लम, मतलब इतनी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, नहीं ला सकते। नहीं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ, इनका एक डब्बा अभी भी आपको घर चल के दिखाएंगे, चल के, इसमें वही सारी चीज़ें लगी रखी हैं। कहते पापा एक छोटा कूलर बनाना चाहते हैं, एक छोटी गाड़ी बनाना चाहते हैं। अब वो पार्ट्स, उनको वो सौदा उपलब्ध हम नहीं करा पा रहे हैं, ये मजबूरी। नहीं तो अंकुश को तो बहुत कुछ आता है, और ये ऊपर वाले का देन है। तो देखिए, प्रतिभा जहाँ भी होती है वो छुप कर कभी ना कभी उजागर हो ही जाती है। जैसे कि छात्र अंकुश है, इसके बाद इनको नहीं पता था कि हम डांस करते रहेंगे और एक दिन मेरा वीडियो ऐसे वायरल होगा कि उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। तो ये छात्र
कक्षा 7 के छात्र हैं, हैवतपुर कटरा कन्नौज के निवासी हैं। हम इनकी जो मैडम हैं उनसे भी बात करेंगे, मिलेंगे स्कूल परिसर जाके कि आखिर उन्होंने कब से सिखाया, क्योंकि ऐसे होनहार छात्र को तैयार करना, बेशक माँ बाप तो इसके पीछे होते ही हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी दिशा देने वाले एक अध्यापक मिल जाते हैं तो उसका भविष्य हमेशा संवर जाता है। तो हम उन टीचर से भी मिलेंगे और बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अंकुश के अंदर ये प्रेरणा जगाई और कैसे एक डांसर उन्होंने बनाया। तो देखिए कैसे एक टीचर, हम लोग सुनते रहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, रोज़ ड्यूटी नहीं आते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि जो टीचर होते हैं वो बिल्कुल लगन के साथ पढ़ाते हैं, बच्चे को अपना समझकर उसकी प्रतिभा को निखारते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो हम उसी प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए हैं, जिस उच्च प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए हैं जहां अंकुश पढ़ते हैं, और अंकुश की मैम से भी मिलेंगे जिन्होंने अंकुश को ये डांस सिखाया और उसकी प्रतिभा को निखारा। तो अंकुश के क्लासरूम में है। मैम, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम स्नेहलता द्विवेदी है। मैं यहाँ पे साइंस टीचर हूँ और हमारे विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय हैवतपुर कटरा। मैम, अंकुश की प्रतिभा को आपने इतने अच्छे से पहचाना और निखारा, इसके पीछे सारा श्रेय तो जाता है आपको ही, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, टीचर को श्रेय तो हम अगर हम कहें तो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा काम ही है कि बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ाना। हर एक के हाथ में 5 उंगलियां होती, पांचों बराबर नहीं होती। किसी बच्चे में विशेष प्रतिभा होती है और हमारा काम है उसको पहचानना। हमारे यहाँ जो सैटरडे का दिन होता है, बाल सभा लगती है, उस दिन मीना मंच के प्रोग्राम होते हैं। तो बच्चों को प्रोग्राम कराए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे डांस कराया जाता है या सिंगिंग कराई जाती है या कोई क्राफ्ट का काम कराया जाता है या ड्राइंग कराई जाती है। तो उससे हम कोई टॉपिक देते हैं बच्चों को, तो जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में बेहतर है। जो बच्चा जिस फील्ड में बेहतर होता है तो उसी पर हम उसका फोकस करते हैं कि वो उसमें और अच्छा हो जाए। तो ऐसे ही अंकुश से जब हम लोग ऐसे काम कराते हैं तो हमको दिख जाता है कि बाकी बच्चों में से और उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो जाहिर सी बात है उसको सिखाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो सीखता भी अच्छे से। दूसरी बात यह है कि अभी आप उसकी एक ही प्रतिभा से परिचित हुई हैं, जिसको माननीय मंत्री जी ने वायरल किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी वजह से ही हमारे बच्चे को प्रदेश में पहचान मिली है। अंकुश का ड्राइंग बहुत अच्छा है और अभी हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। बेटा, वो अंदर से जो चार्ट रखा था वो लिया ना। जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं या रैलियां निकलती हैं या कोई प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी चल रहा था, तो इन सब में वो पार्टिसिपेट करता है और प्राइज़ भी जीतता है। ड्राइंग के उसने बहुत अच्छे प्राइज़ जीते हुए हैं। अभी आपको दिखाएंगे। उसका ड्राइंग बिल्कुल ऐसे बनाता है जैसे पोस्टर बनाए हों, बहुत अच्छे। तो बच्चे में प्रतिभा है, बस टीचर का काम है कि उसको निखारे, कैसे अच्छा कर सके। मतलब हमारा काम है हम 100% दें, और जब बच्चे का नाम होता है तो हमें खुशी मिलती है, हमारा नाम अपने आप हो जाता है। हमारी पहचान बच्चे ही हैं। जी मैम, वही तो, मतलब एक तरीके का सुनने को आता है, टीचर गैर मौजूद रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो देखिए, ये अंकुश की पेंटिंग आ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये अंकुश के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। जो हमने अभी तक अंकुश का डांस तो देखा, लेकिन ये दूसरी प्रतिभा है जो अंकुश की पेंटिंग है। ये अंकुश ने कल ही बनाई है। ये देखिए अंकुश की पेंटिंग है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, अंकुश को आप भी पढ़ाती हैं, किस तरीके के छात्र हैं ये? ये बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे स्कूल के और हर एक प्रकार का काम करते हैं। हम अगर कहते हैं कि बेटा अंकुश का नाम लिया नहीं, अंकुश तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हाँ, किसी भी काम के लिए कहो, पढ़ाई के लिए भी कहो, और चार्ट फ़ोन करके भी कह दो कि बेटा ये काम करना, यस मैम मैं ये काम कर दूंगा। तो हमारे विद्यालय का नाम अंकुश की वजह से और रोशन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ बहुत ही आभार है। मैम, अंकुश के अंदर ये तो प्रतिभाएं हैं, साथ में ये पढ़ाई में कैसे स्टूडेंट है, ये आप बताइए। पढ़ाई में हम ना बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत ख़राब कहेंगे। पढ़ाई में अच्छे हैं, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न लायक है ये। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर ये कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छे निकल जाएंगे, बहुत अच्छे निकल जाएंगे। ये 6th क्लास में सेकंड पोजीशन आई थी, सेकंड पोजीशन इनकी आई थी। हाँ, तो यह है कि मेहनत करें, साथ साथ खेल कूद, पढ़ाई, ड्राइंग, डांस की वजह से ये अगर पढ़ाई में भी अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छा आगे निकल जाएंगे। हर फील्ड में ये निकल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर लगन बहुत है। हाँ, हर काम लगन से करते हैं।
मैम कब से इनको डांस सिखा रहे होंगे आप लोग? जब से दरअसल हाँ 6 में एडमिशन लिया था तो कोरोना काल के समय में भी बच्चे हम लोगों के पास आ जाते थे, तो हम लोग सिखाते थे कुछ ना कुछ कि क्राफ्ट का काम कर लो या ये चार्ट बना लो या चलो आज म्यूज़िक लगाते हैं, आज डांस देखें कौन 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 डांस कर लेता है। तो ये हैं, हाँ मैम मैं भी करूँगा, मतलब कभी ये नहीं कहा कि मैम मैं नहीं करूँगी या अंकुश को 10 बार हमने आवाज़ लगाई हो। जैसे किसी बच्चों को कहो कि बेटा उठो उठो, नहीं उठते, इनको तो बस हाँ। तो अंकुश हमारे विद्यालय के बहुत ही अच्छे हैं, हाँ होनहार छात्र हैं। तो देखिए हम इस वक्त अंकुश के विद्यालय में थे और हमारे साथ अंकुश की मैम थी जिन्होंने इस प्रतिभा को निखारा और उजागर किया, जिस वजह से आज अंकुश तो चर्चा में है ही है, साथ में इनकी जो मैम है, शिक्षिका हैं, वो भी चर्चाओं का विषय बन गई है कि जो एक टैग लगता था प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, समय पे नहीं आते हैं या अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं निभाते हैं। तो ऐसे जहाँ टीचर्स हो वो स्कूल के बच्चे होनहार होना, ऐसा हो ही नहीं सकता है।